दोस्तों आपकी वीडियो का थंबनेल जितना कन्विंसिंग होगा उतने ज़्यादा आपको व्यूज़ मिलने के चांसेस होते हैं। सो आपका जो थंबनेल है वो इस तरह का होना चाहिए कि कोई भी बंदा अगर आपके थंबनेल को देखे और उस थंबनेल को देखते ही उस पर क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से यूट्यूब वीडियोज़ के अट्रैक्टिव, कैची प्लस में कन्विंसिंग थंबनेल्स बना सकते हैं यूजिंग एडोब फोटोशॉप्स लाइटर वर्जन। सो गाइस, मेरा नाम शुएब लाशारी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ओके दोस्तों, सो अभी जो हमें थंबनेल डिज़ाइन करना है उसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। सो इस तरह का हम थंबनेल जो है अभी डिज़ाइन करने वाले हैं। सो जब भी आप थंबनेल को डिज़ाइन करें तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है जो कि आपने पहले ही डिसाइड कर लेनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि आपने बैकग्राउंड कलर कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन से फ़ॉन्ट्स उसके अंदर इस्तेमाल करने हैं और फिर फ़ॉन्ट्स के कलर कौन से होने चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही डिसाइड कर लेनी होती हैं और फिर जो है हम उसको डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे जो भी मटेरियल इस्तेमाल करने हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो आपने भी ये चीज़ें सारी पहले ही डाउनलोड करके रख लेनी होगी और फिर आपने क्या करना है, एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है। इस टाइम ये जो मैं थंबनेल बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ एडोब फोटोशॉप 7.0 के थ्रू। अब यहाँ पे सवाल ये है कि एडोब फोटोशॉप सीसी जब हमारे पास अवेलेबल है तो फिर मैं एडोब फोटोशॉप 7.0 का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। तो इसका आंसर ये है कि काफ़ी लोगों के पास एडोब फोटोशॉप सीसी नहीं चलता क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उनको जो है उसको इंस्टॉल वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है। किसी के पास किसी के कंप्यूटर में स्पेसिफिकेशंस नहीं होती इतनी, तो उनको प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन एडोब फोटोशॉप 7.0 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल ही लाइट है और आप अपने किसी भी लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर इजीली इसको इंस्टॉल वगैरह करके उसके अंदर आप अपने ज़बरदस्त किस्म के थंबनेल्स वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि अगर आपने एडोब फोटोशॉप 7.0 को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर इस टाइम पे आपको नज़र आ रहा है ये आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं मेरी इस वेबसाइट से जिसका नाम है शुएबलाशारी.com। सिंपली यहाँ पे आके आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर दूँगा। उसके बाद अब आते हैं कि जो हमें बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करने होते हैं तो उसके लिए आई कैची कलर्स हम कैसे जो है सर्च करें। तो सिंपली आपने images.google.com ओपन करना है और या फिर आप सिंपली google.com ही ओपन कर लें और वहाँ पे लिखें आई कैचिंग कलर कॉम्बिनेशंस और आई कैची कलर कॉम्बिनेशंस। इस तरह से आप कुछ भी लिखें और फिर आपके पास यहाँ पे कुछ पैलेट्स आ जाएंगी कलर्स की। अब यहाँ से आपने सिंपली कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसको आपने अपनी इमेज के अंदर इस्तेमाल करना है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो बैकग्राउंड है ये मुझे अपनी एडोब फोटोशॉप की जो थंबनेल है उसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये वाला कलर मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर और सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपनी जो हमारा जो कैनवास है उसको हम बना लेते हैं और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने यूट्यूब के थंबनेल की स्टैंडर्ड साइज़ लिखनी होती है। और जैसे कि आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विड्थ इसकी होती है 1280 थंबनेल की और हाइट होती है 720 पिक्सल्स होती है। यहाँ पे आपने पिक्सल्स का खास ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से इंचेस और cm वगैरह को सिलेक्ट कर दिया है तो फिर आपको उसके हिसाब से ही जो है विड्थ और हाइट वगैरह सेट करनी होगी। उसके बाद रेजोल्यूशन को हम 72 कर देते हैं ताकि हमारी जो फाइनल आउटपुट होगा उसकी जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी बेहतर हो। उसके बाद यहाँ पे हम इसको RGB कलर रहने देते हैं और बैकग्राउंड को बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहने देते हैं और सिंपली हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास कैनवास यहाँ पे बन चुका है आपका। अब यहाँ पे अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लेयर्स नज़र आ रही होती हैं यहाँ पे राइट साइड पे कोने में। अब अगर आप एडोब फोटोशॉप आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है तो आपको लेयर्स के बारे में अच्छा खासा पता होगा, लेकिन अगर आपको लेयर्स के बारे में नहीं है पता तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एडोब फोटोशॉप में जो भी हम फ़ोटो डिज़ाइन करते हैं वो सारी की सारी हमारी लेयर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। अब लेयर्स क्या होती हैं और उनके ऊपर हम किस तरह से काम करते हैं ये मैं आपको जब हम थंबनेल बनाते जाएंगे तो इसको मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड आपका लॉक लगा हुआ है तो इसको अनलॉक करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ से ये जो लॉक लगा हुआ था
वो आपका अभी हट चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जो बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करना है वो ये वाला ऑरेंज कलर है जो कि ट्रक किंग का है। ये वाला बैकग्राउंड कलर मुझे अपने थंबनेल के अंदर इस्तेमाल करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि ये जो आपके सामने कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इस कोड को कॉपी करके वहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लगा के और फिर इसके कलर को आप फेच कर लें। तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे, ये जो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे देखें एग्जैक्टली वैसे ही आपका कोड लिखा हुआ है जो कि आपको उस तस्वीर में नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना होगा कि F4B ये मैं जो है इसके अंदर लिख देता हूँ। इसकी मैं साइज़ थोड़ी, अब फोटो है तो इसको मैं कॉपी भी नहीं कर सकता, तो ये मुझे लिखना होगा F4B स्मॉल और कैपिटल का आपने ख्याल रखना है। 41A। तो ये देखिए आपके पास कलर ये आ चुका है। इसको आपने सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे ये जो पेंट बकेट टूल है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस कैनवस के अंदर आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर ये जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पेंट बकेट जो है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेंट बकेट सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो देखें ये आपके पास ग्रेडियंट टूल भी आ रहा है और पेंट बकेट टूल भी आ रहा है। सो इनकेस अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा हो तो आपने परेशान नहीं होना। सिंपली आपने लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये आपके पास जो है बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें। स्क्रीनशॉट कैसे निकालते हैं, कीबोर्ड में हमारे पास एक बटन होता है जिसका नाम होता है प्रिंट स्क्रीन। सो यहाँ पे मैं प्रिंट स्क्रीन के बटन को प्रेस कर रहा हूँ और वापस मैं एडोब फोटोशॉप के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल N करके मैं इसके न्यू मैं एक कैनवास बना रहा हूँ, फाइल बना रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल को पकड़ के V को प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था वो यहाँ पे आ चुका है। अब अगर फॉर एग्जांपल देखें ये वाला कलर आपको पसंद आ रहा है और इसका फॉर एग्जांपल कोड भी नहीं लिखा हुआ, तो अब आप इसको किस तरह से अपनी इमेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो कलर मुझे पसंद आ रहा है उसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखें यहाँ पे आपका जो ऑरेंज कलर था वो अब इस कलर के अंदर चेंज हो गया है। अब आपने सिंपली क्या करना होगा, अगेन पेंट बकेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखें इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड का जो कलर्स है वो अपनी लगा सकते हैं ईजिली अपने थंबनेल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे फ़ोटो इस्तेमाल करने हैं, जो कंटेंट इस्तेमाल करने हैं, वो उसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर है। तो अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं अपने थंबनेल के लिए, सबसे पहले मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर। सो यहाँ पे ये जो मेरे पास फाइल ओपन है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी मेरे किसी भी काम की नहीं है। नो, और फाइल पे आके ओपन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और जो जो तस्वीरें मुझे रिक्वायर्ड हैं उनको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव फिल्टर को मैंने सेलेक्ट किया है और कंट्रोल को पकड़ के फाइनल थंबनेल पे मैंने क्लिक किया है। कंट्रोल मेरा पकड़ा ही हुआ है तो मैंने यहाँ पे फायर पे क्लिक किया और यूट्यूब पे क्लिक किया। तो इस तरह से हम मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये चारों तस्वीरें जो है वो आपकी एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएंगी। ठीक है जी। अब इनको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके और सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अपने थंबनेल का बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी बना हुआ है, सो मैं सिंपली आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और इस ब्लैक कलर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन मैं इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूँ और इस फोटो को भी मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड इसको भी, और यहाँ पे पेंट बकेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, हमारी जो फाइनल फ़ोटो होगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो अब मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। सो टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग जो है अपना जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब आपका काम स्टार्ट होगा लेयर्स का। तो जब भी आप कोई भी काम करें तो उसके लिए आपने अलग से लेयर बनानी होती है और लेयर्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हमें किसी चीज़ को हटाना हो या एडिट करना हो तो वो सिर्फ पर्टिकुलर वही चीज़ आपकी एडिट वगैरह हो, बाकी फ़ोटो के ऊपर कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़े। तो यहाँ पे न्यू लेयर बनाने के लिए हम यहाँ पे जो एक बटन है छोटा सा, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं जिसका नाम है क्रिएट ए न्यू लेयर।
और यहाँ पे देखें एक नई लेयर आपकी बन चुकी है जिसका नाम है लेयर 1। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वाला बटन है इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे वो आपका नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो मेरा बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा जो फॉन्ट कलर है वो भी ब्लैक है। सो अगर आपने बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करने हैं तो वो आपका यहाँ लेफ्ट साइड से होगा, और अगर आपने फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करने हैं तो आपने टेक्स्ट वाले आइकन को सिलेक्ट करके और फिर यहाँ से ऊपर से आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है। सो ब्लैक के ऊपर आपका जो अच्छा कलर लगेगा वो वाइट ही होता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे वाइट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाउ टू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाउ टू यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाउ टू को लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसकी जो साइज़ वगैरह है वो थोड़ी सी सेट करनी है। जब भी आप YouTube का थंबनेल बनाएं तो आपने ये अपने माइंड में लाजमी रखना है कि ये जो आपका थंबनेल होगा ये डेस्कटॉप पे भी नज़र आएगा और मोबाइल पे भी नज़र आएगा। तो काफ़ी लोग जो है आजकल जो वीडियोस हैं वो मोबाइल पे देखते हैं, तो मोबाइल पे आपका जो थंबनेल है वो बिल्कुल परफेक्टली नज़र आना चाहिए। सो मोबाइल पे परफेक्टली नज़र आने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फ़ॉन्ट्स को बड़ा कर देते हैं। जब हम अपने फ़ॉन्ट्स को बड़ा कर देते हैं तो वो मोबाइल की छोटी स्क्रीन पे बिल्कुल वाज़े तौर पे आपका नज़र आ रहा होता है। सो इसको मैं फ़िलहाल 40 पॉइंट्स कर देता हूँ और यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट है वो इस वक्त है एरेस बोल्ड ITC। इसको मैं कैलिबरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो ये आपका हाउ टू आ चुका है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसके नीचे मुझे क्या लिखना है, क्रिएट कस्टम। ठीक है, सो क्रिएट कस्टम के लिए अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नई लेयर बना रहा हूँ। सो न्यू लेयर बनाने के बाद अगेन मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट वाला जो हमारा टूल है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, क्रिएट कस्टम, और इसका जो मुझे फॉन्ट है वो मुझे चेंज करके रखना है। इसको मैंने सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल को पकड़ के ए को मैंने प्रेस किया है और यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, जो मुझे फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है वो है मेरे पास एरेस बोल्ड ITC। ये एरेस बोल्ड ITC मोस्ट प्रोबेबली आपके एडोब फोटोशॉप में नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने अपने जो है एडोब फोटोशॉप के इसको जो है मैंने अपनी फ़ॉन्ट्स के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है अलग से। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से हम कस्टम फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के बता दूं। ठीक है जी। अब क्रिएट कस्टम का जो मुझे कलर यहाँ पे सेट करना है वो थोड़ा सा मुझे चेंज सेट करना है। सो उसके लिए यहाँ पे मैं आता हूँ, इस इमेज को मैंने ओपन किया है एंड अगेन मैं यहाँ से जो है आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस कलर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, एक तो आप ये भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारी मेन तस्वीर है इसको मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये मेरी मेन तस्वीर सेलेक्ट की हुई है, लेकिन ये जो कलर है ये मुझे नीचे नज़र आ रहा है। सो इसको अगर आपने चेंज करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट वाले आइकन को आपने सेलेक्ट करके इस क्रिएट कस्टम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और फिर इसको सेलेक्ट करना है सारे को, और यहाँ से आपने इस वाइट कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके क्रिएट कस्टम टूल, ये जो येलो कलर है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। तो ये देखें इसका जो कलर है वो आपका चेंज हो चुका है। अब ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप दूसरी तस्वीरों से कलर्स किस तरह से उठा सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जब हम यहाँ से मैन्युअली इनको सेलेक्ट करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है एग्जैक्टली सेम कलर को सिलेक्ट करने में। दैट्स वाई मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ जो कि शॉर्टकट्स हैं लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसके नीचे मुझे लिखना है थंबनेल। अब थंबनेल लिखने के लिए अगेन मैं यहाँ पे लेयर बना रहा हूँ। अब देखें लेयर का फ़ायदा क्या है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हाउ टू मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है और हाउ टू को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे अब मैं अपने माउस को इधर उधर घुमा रहा हूँ तो देखें सिर्फ और सिर्फ हाउ टू आपका जो है वो मूव हो रहा है, बाकी आपकी तस्वीर पे कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिएट कस्टम को जो है उसको एडिट या उसको मूव वगैरह करना है तो मैं क्रिएट कस्टम की लेयर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अब जो है देखें सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो आपकी लेयर है वो मूव हो रही है, या फिर जो भी मुझे इसको एडिट वगैरह करना होगा वो मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को कर रहा हूँ, बाकी मेरी तस्वीर पे कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। इसीलिए हम जो है क्या करते हैं, एडोब फोटोशॉप के अंदर अपने लेयर्स को बनाते हैं। सो इसको मैं वापस अपनी जगह पे रख देता हूँ और इसके नीचे मुझे लिखना है थंबनेल। सो उसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे तीसरी लेयर बनाई थी और यहाँ पे अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थंबनेल्स और इसका जो कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं।
ठीक हो गया। और इसका जो फॉन्ट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, ये जो क्रिएट कस्टम है इसको थोड़ा सा छोटा करना है। सो छोटा करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, क्रिएट कस्टम वाली जो मेरी लेयर है उसको मुझे सिलेक्ट करना होगा और फिर मुझे शॉर्टकट के थ्रू कंट्रोल टी को मैं प्रेस करूंगा तो ये बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ कर रहा हूँ ताकि इसकी जो साइज वगैरह है वो थोड़ी छोटी हो जाए। जितनी भी आपने रखनी है वो आपने यहाँ से जो है इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर देना है और फिर इसके बाद आपने इस एरो वाले बटन पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। और फिर मुझे अब क्या करना है, थंबनेल्स को इसके बिल्कुल सामने लाके और इसकी जो थंबनेल्स की साइज़ है ये मुझे इस कस्टम तक यहाँ तक लानी है। तो अगेन मैं यहाँ पे देखिए थंबनेल्स की जो मेरी लेयर है वो सिलेक्ट की हुई है और यहाँ पे मैं कंट्रोल टी को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ये इसके बिल्कुल नीचे आ जाए। और उसके बाद हमें एरो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया ये जी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ऑन यूट्यूब यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास यूट्यूब का ये जो इमेज है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है और ये यूट्यूब की इमेज आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं images.google.com से। सिंपली आप यहाँ पे आके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई गेस मेरी नेट थोड़ी स्लो है। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई है। इसको आपने यहाँ से जो है तस्वीर को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तस्वीर पे आपके पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है जो कि वाइट कलर है। अब अगर इस तस्वीर को मुझे यहाँ पे लगाना है इस तस्वीर के ऊपर तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, इस तस्वीर को ओपन करके जो मुझे लगानी है और कंट्रोल को पकड़ के ए में प्रेस करूँगा जो कि सिलेक्ट ऑल करेगा और फिर मैं कंट्रोल को पकड़ के सी कर रहा हूँ, मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ इसको और फिर अपनी ओरिजिनल तस्वीर पे मैं क्लिक करके इसके ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पे अगेन मैं न्यू लेयर को क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल को पकड़ के वी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें कितनी अजीब लग रही है क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। तो ये मुझे वाइट कलर नहीं चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें रिमूव करना है। तो इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है किसी भी तस्वीर का तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। सो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है इरेजर टूल। इसके ऊपर मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें मैजिक इरेजर टूल आपके पास आ चुका है। सो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे अब मुझे इस वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो आपका रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ओ के अंदर जो स्पेस थी यहाँ पे स्टिल वाइट कलर है। सो यहाँ पे भी मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ से भी ये आपका रिमूव हो चुका है। अब अगर आप देखें तो YouTube का जो U लिखा हुआ है ये भी ब्लैक कलर में है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक कलर में है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो YouTube है इसका जो कलर है वो मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से पेंट बकेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आके मैं इसका वाइट जो कलर है उसको मैं सिलेक्ट करके पहले Y के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड देन O के ऊपर एंड देन U के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो U था वो अब वाइट कलर में हो चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना होगा, कंट्रोल A करके सेम स्टेप्स कंट्रोल A फिर कंट्रोल C आपने करना है और फिर अपनी तस्वीर पे आके यहाँ पे आपने लेयर बनानी है नई और यहाँ पे आपने कंट्रोल V कर देना है। तो ये देखिए तस्वीर, ये जो YouTube की तस्वीर है वो बहुत बड़ी हमारे पास नज़र आ रही है। तो इसको छोटा करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, कंट्रोल को पकड़ के टी को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म जो है हो जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और फिर एरो के बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं और फिर इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो थंबनेल्स जितनी ही रख देता हूँ। ठीक है जी, अब सिंपली मुझे क्या करना है, इन थंबनेल और YouTube के यहाँ पे बीच में मुझे ऑन लिखना है। तो उसके लिए अगेन मैं न्यू लेयर को क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ से अगेन टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऑन को लिख देता हूँ और इसका जो फॉन्ट है उसको भी मैं कैलिब्रेट करूँगा और इसकी जो साइज़ है उसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, 30 पॉइंट्स कर देता हूँ और फिर इसको हम अपनी जहाँ पे हमें इसको चाहिए यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, लाइक प्रोज जो है वो लिखना है यहाँ पे नीचे। तो उसके लिए अगेन हम नई लेयर को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके लाइक प्रोज लगा रहे हैं हम, लाइक प्रोज।
ठीक है। और अब जो है इसका भी मुझे जो फ़ॉन्ट है वो रेस बोल्ड ITC चाहिए, ये मेरा फेवरेट जो है फ़ॉन्ट है। और इसके बाद मुझे यहाँ पे आग के जो निशान है वो लगाने हैं, इमोजीज लगाने हैं। सो इस इमेज का मेरा काम हो गया, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब हमारे पास एक तस्वीर होगी, एक तो ये तस्वीर हमें लगानी है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये वाली लगानी है। तो इसको मैं Ctrl+A करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सॉरी सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ, और फिर अपनी इस तस्वीर पे आके यहाँ पे हम अगेन न्यू लेयर बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब मुझे इसकी साइज़ को थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं कंट्रोल को पकड़ के T को प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर देते हैं, एंड देन अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास आ चुका है। इसकी आपने अलाइनमेंट सेट कर देनी है, और फिर अब आपने क्या करना है, इसकी ये मुझे सेम तस्वीर 3 दफ़ा लगानी है। तो लेयर 2 को के ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखें डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ रहा है। सो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो और उसके बाद आपने ओके कर देना है। अब इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बन चुकी है। अब मैं कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को पकड़ के माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको पकड़ के मैं इसको राइट साइड पे कर रहा हूँ, ताकि ये बिल्कुल ही इसकी जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट हो। देखिए नीचे ऊपर वो नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब अगेन मैं लेयर 2 कॉपी को जो है उसके ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड देन ओके, एंड देन अगेन शिफ्ट को पकड़ के माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रख रहा हूं, और इसको मैं माउस को मूव कर रहा हूं। तो ये देखिए आपकी डुप्लीकेट जो है वो बन चुकी है, ठीक हो गया जी। सो ये थी हमारी सिंपल तस्वीर। अब हम आते हैं कि अगर हमें यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है तो वो हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे लगाई हुई है, और यहाँ पे देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी मैंने रिमूव किया हुआ है। सो कभी कभी ये होता है कि अगर हम यहाँ से मैजिक इरेजर टूल इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो तस्वीर है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो परफेक्टली रिमूव नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम ऑनलाइन क्या करते हैं, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है remove.bg। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, और इस वेबसाइट के थ्रू आपने अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है, और जिस इमेज का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है उसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है, और फिर ये जो है विदिन 5 सेकेंड्स जो है आपकी तस्वीर का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगा। तो देखिए किससे प्रोफेशनली इसने हमारी इस तस्वीर के बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो इसकी जो साइज़ मेरे पास डाउनलोड हो रही है वो हो रही है 666 बाय 375, जो कि बिल्कुल ही बकवास किस्म की, यूँ समझे रेजोल्यूशन है। यूँ समझे कि अगर मैं इसको अपनी फ़ोटो के ऊपर लगाऊंगा तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल ही, इसके जो पिक्सल्स है वो फटेंगे। तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, और अगर आपने इसको हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड करना है तो फिर आपने यहाँ पे करना होगा, जो कि हम नहीं करने वाले। सो मैं इसकी लो क्वालिटी को ही डाउनलोड करूँगा, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस लो क्वालिटी को हम किस तरह से हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। सो शो इन फोल्डर, इस फाइल को पहले मैं इसकी मैं डेस्टिनेशन देखूं कहाँ पे सेव हुई है, और फिर हम इसको इंपोर्ट करेंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर। चल भाई ठीक है, तो ये डाउनलोड्स के अंदर जो है मेरी कॉपी हो चुकी है। सो अब मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूँ। इस तस्वीर को फिलहाल मैं नीचे कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ, और फाइल पे आके ओपन पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ से हम जो है डाउनलोड्स के अंदर जो है जा रहे हैं। यहाँ पे ये आपकी तस्वीर पड़ी हुई है जो कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी के अंदर है। अब अगर आपने इस तस्वीर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी है विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, तो आपने सिंपली क्या करना है, इमेज के ऊपर इस फोटो को आपने सेलेक्ट करना है जिसकी आपने पिक्सल्स को हाई करना है, रेजोल्यूशन बढ़ानी है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, और फिर इमेज साइज के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन के ऊपर सिंपली आपने 300 लिख देना है। 300 लिखने के बाद अगर आप देखें तो ऊपर आपकी जो विड्थ एंड हाइट है वो भी चेंज हो चुकी है। 300 से अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आई गेस वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन 300 काफ़ी बेहतर होती है। तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद अगर आप देखें तो ये मेरी साइज़ बड़ी हो गई है, और साइज़ बड़ी होने के साथ इसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अब मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, Ctrl+S करके सेव करूँगा। तो वो जो मेरी इमेज डाउनलोड हुई थी लो क्वालिटी में, वो अब इस तस्वीर के साथ कन्वर्ट हो जाएगी जो कि हाई क्वालिटी के अंदर है।
फिर उसको हम अपने उसके अंदर जो है फ़ोटो के अंदर लगा सकते हैं। सो एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने की है इस फोटो के साथ, लेकिन इसके ऊपर मैंने फ़िल्टर भी लगाए हुए हैं। सो फ़िल्टर मैंने कहाँ से लगाए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है photofilters.com। इस वेबसाइट को ओपन करके आप अपनी फ़ोटोज़ के ऊपर फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं। सो ये आपने खुद ट्राई करना है फ़िल्टर वगैरह कैसे लगाते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूँ। अब मुझे इस फ़ोटो को अपनी उस फ़ोटो पे लगाना है। सो मैं अगेन कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ। तो इसकी रेजोल्यूशन बड़ी है, दैट्स वाई ये लोड हो रहा है। इसको फिर आपने नीचे कर देना है मिनिमाइज, और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, एक नई लेयर बना रहे हैं हम और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखें ये काफ़ी बड़ी तस्वीर आ रही है। सो कंट्रोल को पकड़ के हम टी करेंगे ताकि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकें, और यहाँ पे आपने कोने को इसको पकड़ के इसको छोटा करते हुए आना है। एक दफ़ा इसको छोटा कर लें और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। सो इसकी मैं विड्थ को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको नीचे रख देता हूँ। इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिट हो गया। उसके बाद मुझे इस एरो के ऊपर क्लिक करना है एंड देन अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो हमें चीज़ करनी है वो ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ट्यूब जो लिखा हुआ है इसके पीछे जो कलर आ रहा है वो थोड़ा सा चेंज है। सो सबसे पहले मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये बिल्कुल रेड नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे कलर इस्तेमाल किया हुआ है वो देखें कितना तेज़ कलर है जो कि आंखों को चुभ रहा है। तो इसको मुझे चेंज करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसकी लेयर के ऊपर आना होगा। सो इसकी लेयर के ऊपर हम कैसे आएंगे, अब यहाँ पे देखिए हमें पता नहीं चल रहा कि YouTube की कौन सी लेयर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइज का बटन है, आई के बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखें जो चीज़ आपकी रिमूव हो रही है मीन्स के ये इस चीज़ की लेयर है। सो अगेन मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये भी मेरी लेयर नहीं है। तो इसको मुझे ढूंढना पड़ेगा नीचे थोड़ा जाके। लेयर 1 को मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आंख के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें YouTube आपका हट रहा है। तो अब मुझे सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पेंट बकेट पे मैं क्लिक करके यहाँ पे ये जो रेड कलर है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका जो कलर है वो अब थोड़ा सा लाइट हो चुका है। उसके बाद फाइनली मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक रेड लाइन लगानी है। सो रेड लाइन लगाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी एक नई लेयर को क्रिएट करेंगे। सो नई लेयर हमने क्रिएट कर ली है और यहाँ से अपने शेप को सिलेक्ट करना है जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल। मीन्स के रेक्टेंगल तस्वीर शेप ही मुझे सिलेक्ट करनी है और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ बिल्कुल ही नीचे, ये ऐसे ही थोड़ा सा इफेक्ट लगाने के लिए। और यहाँ पे मेरा कलर, ये जो कलर था ये सिलेक्ट था, दैट्स वाई ये कलर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद हमें ओके कर देना है। अब अगर आपने इस कलर को चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपकी लेयर है यहाँ पे रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपने कलर वगैरह सेलेक्ट करना है वो आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी तस्वीर इस रेड लाइन से आगे है, लेकिन ये जो अभी हमने डिज़ाइन किया है इसमें मेरी तस्वीर जो है वो रेड लाइन के पीछे है। सो अगर मुझे इस तस्वीर को इस रेड लाइन के आगे लाना है तो मुझे क्या करना होगा, ये देखें लेयर 3 में ये मेरी तस्वीर लगी हुई है और इसके ऊपर जो लेयर है इसमें मेरी शेप लगी हुई है। अब शेप जो है वो आपकी ऊपर है और लेयर 3 नीचे है, इसके लेयर 3 जो है वो पीछे है और जो शेप है वो आपकी आगे है। अगर आपने इस तस्वीर को आगे लाना है तो इसको आपने यहाँ से पकड़ के ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे इसके इससे पहले लेके आना है। तो ये जो आपकी तस्वीर है वो इसके फ्रंट पे आ चुकी है। सो इस तरह से हम अपने कस्टम थंबनेल्स को डिज़ाइन करते हैं। अब फाइनली आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपने यहाँ पे एडोब फोटोशॉप की जगह पे जेपीजी फाइल को सिलेक्ट करना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। और यहाँ पे स्मॉल फाइल की जगह पे आपने इसको लार्ज फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देना है ताकि इसके जो पिक्सल्स क्वालिटी वगैरह है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए। और फिर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो तस्वीर है वो बन चुकी है बिल्कुल परफेक्टली। अब आगे आपकी जो क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से जो है इसको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी न्यू जेपीजी फाइल को और देखते हैं कि क्या वो हमें जो है परफेक्टली नज़र आ रही है या नहीं आ रही, या उसके पिक्सल्स वगैरह तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास इमेज ओपन हो चुकी है
तो ये देखिए कितनी कैसे परफेक्टली आपकी आ चुकी है। सो इस तरह से हम अपने कस्टम थंबनेल्स डिज़ाइन करते हैं यूजिंग एडोब फोटोशॉप 7.0। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन वगैरह है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।